नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा हर कोई सोना और चांदी की काफ़ी चर्चा कर रहा है क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से दाम बढ़े हैं सोना और चांदी के शायद ही कभी किसी ने इमेजिन किया था। और क्या होता है ना कि जब भी कोई भी आप एसेट ले लो, अगर उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है उसके दामों में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, अक्सर उसमें बड़ा गिरावट भी देखने को मिलता है जब अनएक्सपेक्टेड तेजी आती है। और वैसा ही कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। अचानक से गोल्ड और सिल्वर के दामों में बड़ी गिरावट आई है। इनफैक्ट गोल्ड का तो मैं आपको बता दूं पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आप देख सकते हो यहां पर खबर, गोल्ड प्राइस क्रैश हार्ड, बिगेस्ट ड्रॉप इन 12 ईयर्स एज गोल्ड रेट फॉल्स टू $4,000। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर 1979 की भी चर्चा होने लग गई है कि क्या वो रिपीट होने वाला है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टडी आई के ऊपर यूपीएससी कोर्स के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो भी कराया जाता है। तो अगर आप एआई का कोर्स लेना चाहते हो, जो फाउंडेशन कोर्स है एआई मास्टर क्लास, जो कि आपका 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जितने भी एआई के टूल्स हैं ना, चैट जीपीटी, जेमिनी से लेकर हर एक यहाँ पर जिसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। 40 आवर्स का टोटल 19 सेशन होगा, एक और सेशन होगा स्पेशल क्लास। तो यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ सीखने को मिलेगा। डिटेल कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो ग्लोबल लेवल पर जो बुलियन मार्केट है उसमें अनप्रेसिडेंटेड क्रैश आया है 21 और 22 तारीख को, और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि इट इज लार्जेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन इन गोल्ड प्राइसेस सिंस 2013। मतलब 2013 में एक दिन में जो गोल्ड के दामों में गिरावट हुई थी, उतनी बड़ी गिरावट अब आपको देखने को मिलेगी। और सिल्वर के केस में भी कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो ये जो फॉल है ये कुछ महीनों के बाद आ रहा है, जब पिछले कुछ दिनों से लगातार गोल्ड और सिल्वर के दामों में आग लगी हुई थी, लिटरली आग लगी हुई थी। मतलब जिस तरह से दाम बढ़ रहे थे, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इतना ज़्यादा सोने के दाम बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा चांदी के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अचानक से एक दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, और वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको जो स्केल है गिरावट का वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, गोल्ड के केस में क्या हुआ, एक दिन के अंदर अंदर 5 से 6.5% की गिरावट हुई है। एंड जैसा मैंने आपको बताया 2013 के बाद से सबसे बड़ी ये गिरावट है एक दिन के अंदर अंदर। ये मैं परसेंटेज वाइज में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप सिल्वर देखोगे ना, तो एक दिन के अंदर अंदर 8% से बड़ी गिरावट हुई है। इनफैक्ट 2 दिन की गिरावट अगर आप सिल्वर में देखिए तो ये 12% से भी बड़ी गिरावट हुई है, विच इज अगेन लार्जेस्ट वन डे ड्रॉप सिंस 2021। तो यहाँ पर क्या है ना कि गोल्ड का प्राइस अगर आप देखो तो ये $4,400 पर आउंस चला गया था। आउंस क्या होता है, जो ओजेड होता है ना, ये बेसिकली आउंस में टोटल 28.35 ग्राम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 आउंस इक्वल्स टू। तो ये अब गिरकर लगभग $4,000 के करीब आ चुका है। वहीं अगर आप सिल्वर भी देखो तो सिल्वर तो करीब $55 पर आउंस चला गया था। और ऑल्दो मैं बता दूं कि सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है गोल्ड के मुकाबले, और ये अब आ चुका है $47 से $49 के आसपास। और इंडियन मार्केट में भी आप देखोगे तो एक एक सेशन में $8,000 की गिरावट हुई है। तो सिल्वर हो, गोल्ड हो, इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्रैश का कारण क्या है। देखो, सबसे पहला है प्रॉफिट बुकिंग। क्या है ना, आजकल लोग स्पेकुलेटिव पर्पज से गोल्ड और सिल्वर भी खरीदने लगे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, 1 जनवरी को आप देख सकते हो गोल्ड का दाम भारत में 78,000 रुपीज़, ये पर 10 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना हुआ करता था। और अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर 1,32,000 रुपीज़, मतलब कितनी बड़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर 50-60% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर। वही चीज़ आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेडर्स हैं, अब उनको जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं कि जिनको कम दाम पर खरीदना है, ऊंचे दाम पर बेचना है, तो उन्होंने अपना अचानक से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर दूसरा अगर हम बात करें वो है आपका सेफ हेवन का जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या हुआ कि यूएस और चाइना का जो टेंशन गहरा रहा था, इसको लेकर दुनिया भर में लग रहा था कि ट्रेड टेंशन बढ़ेगा,
जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी का एडिशन नहीं हो पाएगा, मतलब जीडीपी बढ़ेगी नहीं। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना पैसा इक्विटी और बाकी चीज़ों से निकालकर सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, मतलब गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली ऐसा देखने को मिल रहा है वापस से कि यूएस चाइना में हो सकता है ट्रेड टेंशन कम हो जाए, यहाँ पर डील हो जाए, जो शी जिनपिंग और जो ट्रंप है उनके बीच में मुलाकात हो जाए। तो ये एक बड़ा कारण है कि वापस से अब लोग अपना गोल्ड से पैसा निकालकर इक्विटीज और बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका लगा रहता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के दामों में थोड़ी सी गिरावट आई है। तीसरा मैं आपको बता दूं वो है आपका यूएस डॉलर। क्या है कि पिछले कुछ सेशन से यूएस डॉलर भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है बाकी करेंसीज के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मार्केट स्पेकुलेशन होते हैं वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब यूएस इकोनॉमिक डेटा जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो जब इकोनॉमी आपकी इम्प्रूव हो रही है तो आप गोल्ड में पैसा नहीं लगाते हो। यहाँ पर जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं गोल्ड जैसे, वो आप उसके मुकाबले अगर आप रियल यील्ड देखोगे ना बाकी चीज़ों के ऊपर, अगर उस पर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आप गोल्ड पर पैसा ना लगाकर बाकी चीज़ों पर जाते हो। तो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग थोड़ा सा होना और रेट एक्सपेक्टेशन क्या है कि फेडरल रिजर्व अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो पहले ऐसा लग रहा था कि रेट में गिरावट करेगी बड़ी, लेकिन अब वापस से लग रहा है कि नहीं, शायद उतनी बड़ी गिरावट ना लग करे। तो इसकी वजह से बाकी के जो यील्ड हैं एसेट्स पर वो आपका बेटर दे रहे हैं, तो इसीलिए लोग गोल्ड से हटकर थोड़ा सा बाकी पर जा सकते हैं। और चौथा है आपका टेक्निकल फैक्टर्स, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप जानते होंगे स्टॉक मार्केट में जो सट्टाबाजी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस लगाया जाता है। यहाँ पर जो पोजीशनिंग लोग रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैसिव लिक्विडेशन ट्रिगर हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल होता है ना, यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लेवल्स को देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जाएगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो जब वो टच किया प्राइस तो वहाँ पर अचानक से बड़ी सेल ऑफ देखने को मिली, जिसकी वजह से और नीचे ये गोल्ड और सिल्वर आ गया। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के दामों में गिरावट आई है। अच्छा, ये करेक्शन क्रैश कैसे बन गया? मतलब यहाँ पर ओवर लिवरेज स्पेकुलेशन हुआ था लॉन्ग पोजीशन में। लोग लॉन्ग पोजीशन बना कर रखे थे, बाइंग पोजीशन बना कर रखे थे, लेकिन जब नीचे जाने लगा दाम तो अचानक से उनको अपना लिक्विडेट करना पड़ा, उनको और बेचना पड़ा। तो ये एक बड़ा कारण है। फिर इसके अलावा ईटीएफ आज के डेट में लोग ईटीएफ वगैरह में काफ़ी पैसा लगा रहे हैं रैदर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पर भी एक स्पेकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो ईटीएफ हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। ईटीएफ आउटफ्लोज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के दामों में गिरावट आई है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूं, जून 2013 में ऐसा हुआ था जब गोल्ड के दामों में बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद से अब आप देखोगे पिछले 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है, लगभग 5 से 6.5% की गोल्ड के दामों में। और वहीं सिल्वर क्या होता है ना, देखो सिल्वर का मार्केट साइज नो डाउट गोल्ड से बहुत छोटा है और ये इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी जो है सिल्वर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब गोल्ड में अगर यहाँ पर 5 से 6% की गिरावट आई है तो सिल्वर तो 12% गिरा है 2 दिन के अंदर। तो वैसा ही कुछ करेक्शन 2011 और 20 में भी कुछ देखने को मिला था। अच्छा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दूं। गोल्ड अगर आप देखोगे तो अभी $4,000 पर आउंस के आसपास चल रहा है। ये काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क है। अगर इसके नीचे जाता है तो और काफ़ी ज़्यादा गहरा सकता है, हो सकता है $3,600 $3,500 पर आउंस चला जाए। यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, मतलब $4,200 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये $55 पर आउंस के आसपास चला गया था, जो कि गिरकर अभी $48-49 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये रेंज बाउंड हो, $45 से लेकर $52-53 के बीच में ये रेंज कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि व्हाट नेक्स्ट, क्या क्या सिनेरियोज हैं। देखो, एक तो जो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लग रही है वो ये है कि जो डॉलर है अगर वो और थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, सेंट्रल बैंक्स वापस से गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिए, तो प्राइसेस वापस से रिकवर हो सकते हैं। वापस से $4,200 पर आउंस गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता है। जो मार्केट्स हैं वो रेंज बाउंड में काम कर सकते हैं कि यहाँ पर 3,800 से $4,000 के आसपास ये कुछ रेंज हो सकता है। अगेन डिपेंड्स कि यूएस की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। फिर डीपर करेक्शन आ सकता है। अगर ये $4,000 के नीचे गया तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सिल्वर में भी अगर $48 से नीचे जाता है
तो में भी शायद एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ऊपर? देखो, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इस तरह की वोलेटिलिटी मायने नहीं रखती है। यहाँ पर उनको बैलेंस्ड एलोकेशन रखना है। क्या है कि मेरा तो साफ साफ नियम है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इक्विटी में या सब मिलाकर 100 रुपये अगर आप निवेश कर रहे हो, तो 10% तो आपको गोल्ड में रखना चाहिए। कम से कम 5%, 10% आपका निवेश गोल्ड में होना चाहिए। अच्छा रिटर्न देता है ये, ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। और मुश्किल समय में जब आपको इक्विटी वगैरह रिटर्न नहीं दे रहा है, तब आपको गोल्ड रिटर्न देता है। तो गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो छोटे समय में बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है, यहाँ पर रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। वहीं भारत के अंदर अगर हम फिजिकल बायर्स की बात करें, मतलब जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर लेते हैं, तो उनके लिए टेम्पररी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर यहाँ पर गिरावट हुई है तो एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर वापस से यहाँ पर बाइंग करें, जो लोग नहीं खरीद पाए थे नीचे के दाम पर, और फिर हो सकता है कि यहाँ पर इनके दाम बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको हिस्टोरिकल पैरेलल भी बता दूं, 2011 में गोल्ड पीक पर गया था $1920, और उसके बाद लगातार गिरावट हुई। अगले 2 सालों तक 30% तक गिरावट हुई थी। 2013 में मैंने आपको बताया बिगेस्ट वन डे ड्रॉप था 2025 के पहले। यहाँ पर ETF लिक्विडेशन हुआ था बड़ी मात्रा में। 2020 में तो कोविड आया था, तो उस समय पैंडमिक की वजह से अचानक से प्रॉफिट टेकिंग हुआ था, लेकिन अगले 6 महीने में वापस से गोल्ड रिकवर कर गया था, और अब वापस से 2025 में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता हो 1979 में हुआ क्या था। देखो, 1979 में अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा करेक्शन आया था, बड़ा गिरावट आया था गोल्ड में स्पेशली। क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1979 तक बुल रन चला था, गोल्ड के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 9 कंसेक्यूटिव वीकली गेन हुआ था बिफोर डीप करेक्शन। और डीप करेक्शन कितना? 1979 से 1980 के बीच में आपको पता है गोल्ड कितना क्रैश किया था? 70%। सोच के देखिए, 70% गोल्ड का दाम क्रैश कर गया था। अभी ज़्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि देखो, इतना बड़ा तो गिरावट शायद ना आए, क्योंकि अभी और उसमें बहुत सारा अंतर है। और लेकिन हाँ, स्टिल हो सकता है कि यहाँ पर $3500 तक गोल्ड गिर सकता है। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय क्या है, क्या चीज़ नहीं है, वो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता था। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पेपर गोल्ड के तौर पर भी जाना जाता है? पेपर गोल्ड। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव AI का कोर्स लेना चाहते हैं, AI मास्टर क्लास 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।